हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आगामी परीक्षा आरओ एआरओ और पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए पर डे बाय डे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और आज भी उसी की स्टडी में हम लोग देखेंगे कि क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ताकि हमारे एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो देर नहीं करेंगे सेशन को, हम लोग चलते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग भी कापी किताब लेके बैठ जाइए और पढ़ाई करिए। चलिए, तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। विश्व नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है 36वां, ऑप्शन बी है 46वां, ऑप्शन सी है 39वां और ऑप्शन डी है 48वां। तो इसमें कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 36वां। 36वां स्थान 2025 में विश्व नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत को मिला है। क्या कुछ खास है इसके बारे में देखेंगे। तो विश्व नेटवर्क तत्परता सूचकांक है ना, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? ये अंकटाड जारी करता है। ठीक है, के द्वारा जारी करता है। बेसिक नेटवर्क तत्परता सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो विभिन्न देशों में नेटवर्क और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग और तत्परता को मापता है। रिपोर्ट 2025 में या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में कुल 170 देशों में, है ना, 170 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह 2022 में 48वें स्थान की तुलना में, ठीक है, उल्लेखनीय प्रगति है भारत के लिए कि भारत 2022 में 48वें स्थान पे था। अभी 2025 में भारत का जो रैंकिंग है वो कौन सा है? 36वां है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में पहला स्थान किस देश का है? तो ध्यान रखिएगा, पहला स्थान है यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वहीं पे अंतिम स्थान 170वां स्थान किसका है? तो ये है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का जो स्थान है 170वां स्थान है, 170। अंकटाड क्या है? अंकटाड के बारे में देखेंगे। तो अंकटाड कब स्थापित हुआ था? 1964 में इसको स्थापित किया गया था। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी अंकटाड इसका पूरा रूप कहा जाता है। ठीक है, ये विकासशील देशों के विकास के अनुकूलन, ठीक है, या उनको उनके एकीकरण को विश्व में या विश्व के अर्थव्यवस्था को क्या करता है? बढ़ावा देता है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। कौन? अंकटाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योगा नीति या योग नीति कौन से राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसमें से कौन सा देश होगा? ध्यान रखिए, सॉरी, कौन सा राज्य होगा? तो ये होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी पहली देश की पहली योग नीति शुरू की गई है। क्या कुछ खास है इस योग नीति के बारे में देखेंगे। तो देश भर में अभी कब मनाया गया है योग दिवस? 21 जून को मनाया गया 2025 को। ठीक है, और ये कौन सा था? 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। पहला कब मनाया गया था? 2015 में। 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, है ना, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंड। गैरसैंड के भराड़ी सैंड में आयोजित किया गया है योग दिवस समारोह को। इस योग समारोह में
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली योगी नीति लॉन्च की है। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा भी की है इस योगी नीति के तहत। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या कहा है कि उत्तराखंड को योग और स्वास्थ्य की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड को, ठीक है, योग और स्वास्थ्य के रूप में या वैश्विक स्तर पे से क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। धामी ने एक नारा दिया है, इन्होंने क्या कहा, हर घर में योग, व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का संदेश भी दिया है इन्होंने कि हर घर में योग होगा जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, अभी 2025 की जो थीम थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये योग दिवस 2025 का थीम था। योग दिवस 2025 की क्या थी, थीम थी। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी देहरादून है, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं, गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? ऑप्शन ए है अल्बर्टा प्रांत कर्नाटका, सॉरी कनाडा। ऑप्शन सी एवियन लेस बेंस फ्रांस और ऑप्शन डी फ्रांसिस्को यूएसए, ऑप्शन डी लंदन ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्बर्टा प्रांत कर्नाटका, सॉरी कनाडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अभी G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जबकि एवियन लेस बेंस ये फ्रांस में है। यहाँ पे आयोजन कब किया जाएगा? 2026 में आयोजित किया जाएगा फ्रांस में। फ्रांस के शहर में, कौन से शहर में? एवियन लेस बेंस शहर में। 51वां G20 शिखर सम्मेलन था ये, 51वां, ठीक है। जबकि इसकी बैठक कौन सी थी? 57वीं वार्षिक बैठक। कब हुई है ये? 16 से 17 जून 2025 तक चला है। और कहां पे किया गया है 16-17 जून को इसका आयोजन, है ना? कनाडिस अल्बर्टा प्रांत कनाडा में आयोजित की गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कनाडिस में 51वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे या शामिल हुए थे। और हालांकि भारत G20 समूह का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, भारत G7 का 20 नहीं, सॉरी, G7 समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे पिछले 6 वर्षों से हर वर्ष इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। और भारत को अब तक कुल 12 बार आमंत्रित किया जा चुका है G7 शिखर सम्मेलन में। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, इसके बावजूद भी भारत को हर साल आमंत्रित किया जाता है और लगातार 6 साल से आमंत्रित किया जा रहा है और अब तक कुल भारत को 12 बार आमंत्रित किया जा चुका है। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्ने के बीच जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों की उच्चायुक्तों को नियुक्त करने पर सहमति भी जताई गई है। ध्यान रखिएगा, कनाडा और भारत से थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था, जो कि अब इस बैठक में सही हो गया। अभी मनमुटाव जो हरदीप सिंह गुज्जर थे, इनके बारे में चल रहा था, ठीक है। और कनाडा ने भी अपने भारत से अपने उच्चायुक्त को हटा लिया था और भारत ने भी कनाडा से अपने उच्चायुक्तों को हटा लिया था। तो अब फिर से नियुक्त करने की बारी आ गई। फिर से भारत कनाडा में अपने उच्चायुक्त को नियुक्त करेगा और कनाडा भी यहाँ पे नियुक्त करेगा राजनयिकों को। G7 क्या है?
या विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा का एक औपचारिक मंच है G7। G7 का गठन 1975 में G6 के रूप में की गई थी, है ना। G6 में संयुक्त राज्य अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और जापान, इटली, ये 6 देश G6 के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद ये बन गया G7 और वर्ष 1997 में रूस के शामिल होने के बाद यह G8 बन गया। लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया रूस के द्वारा क्या किया गया था, क्रीमिया पर रूस के द्वारा कब्जा किया गया था। यह कब्जा करने के कारण उसे समूह से बाहर कर दिया गया था और यह पुनः G7 के रूप में अपना रूप धारण कर लिया। यानी 1997 में ये G8 का रूप ले लिया था और G8 के बाद फिर से पुनः 2014 में इसे G7 के नाम से जाना जाने लगा। G7 देशों में विश्व की 40%, G7 देशों में क्या है, विश्व की 40% वैश्विक अर्थव्यवस्था और 10% जनसंख्या रहती है G7 में। टोटल जितना भी अर्थव्यवस्था वैश्विक इकोनॉमी है उनमें से 40% G7 देशों के पास है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन, है ना, 2026 में कहां पर किया जाएगा, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो इसकी मेजबानी फ्रांस कर रहा है। और कहां पे होगा इसका आयोजन, फ्रांस के एवियन लेस बेन शहर में की जाएगी 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो अभी 2025 का जो डायमंड लीग, पेरिस डायमंड लीग का खिताब है वो किसने जीता है। ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है मनु भाकर, ऑप्शन सी है रोहित यादव और ऑप्शन डी है माधव सिलवाल। तो इनमें से कौन जीता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये किस खेल से संबंधित है, जेवलियन थ्रो से संबंधित है। ये 2 बार ओलंपिक विजेता रह चुके हैं और इन्होंने अभी हाल ही में पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता है। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पहले ही राउंड में 88.16 मीटर जेवेलियन थ्रो फेंककर जीत सुनिश्चित कर ली है। जबकि जर्मनी के कौन है, जूलियन वेबर, इन्होंने क्या किया, कितने मीटर, 87.88 मीटर, है ना, वेस्ट थ्रो के साथ ये दूसरे स्थान पर बने रहे। डायमंड लीग की बात करें तो डायमंड लीग, है ना, एथलेटिक्स यानी ट्रैक्स और फील्ड का एक टूर्नामेंट है जिसमें एथलेटिक्स के 16 इवेंट होते हैं। ये हर साल मई से सितंबर तक दुनिया के अलग अलग शहरों में आयोजित कराई जाती है। तो पेरिस में जो आयोजित कराई गई थी उसमें नीरज चोपड़ा जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, प्रगति पथ योजना, ठीक है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ये कौन सा राज्य है, क्या है, प्रगति पथ योजना शुरू करने वाला, जो क्या है, ग्रामीण सड़कों को बेहतर बना सके। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कर्नाटक। क्योंकि केरल तो ऑलरेडी पहले से ही केरल की जितने भी गांव है वो 100% ग्रामीण सड़कों वाला गांव राज्य माना गया है केरल, यानी 100% ग्रामीण सड़कें यहाँ पे है, पक्की सड़कें हैं। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक।
प्रगति पथ योजना क्या है? इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाना। मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाना जो शहरों से सुगमता पूर्वक जुड़ सके। इस योजना के तहत 7,110 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? बेंगलोर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसे हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है? तो वो किसे प्रदान किया गया है डिजिटल पेमेंट अवार्ड? ऑप्शन ए है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी है फोन पे, ऑप्शन सी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो ये किस संस्था को दिया गया है? कौन सा डिजिटल पेमेंट अवार्ड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है इसके बारे में जानते हैं, क्यों अवार्ड दिया गया है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत 100% सरकारी स्वामित्व वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रदान किया गया है, जो देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय समावेशन में है ना उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया है। फाइनेंशियल को बढ़ावा देने के लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूसिव है। भारतीय डाक बैंक या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारतीय डाक भुगतान। अब भारतीय डाक भुगतान का भी एक छोटा सा एटीएम आने लगा, जैसे आपके अदर बैंकों का होता है, वैसे डाक का भी एक छोटा सा एटीएम आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 जून, ऑप्शन बी है 23 जून, ऑप्शन सी है 24 जून, ऑप्शन डी है 25 जून। तो विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। कब मनाया जाता है ये? 23 जून को मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसी दिन 1894 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? खेलों की भावना को बढ़ावा देना, फिटनेस और विश्व शांति का संदेश फैलाना। बैरन पियरे डी कुबर्तिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी थी। यानी कहा जाए तो ओलंपिक खेल के बारे में किसने बताया था? तो कुबर्तिन ने बताया था, पियरे या बताया था। वर्ष 2025 में ओलंपिक खेल का थीम क्या रखा गया था? ओलंपिक दिवस की थीम क्या रखी गई थी? खेल के मैदान को समतल बनाना, सामाजिक समावेश के लिए खेल, ये इसकी थीम रखी गई थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, जबकि इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है थॉमस बाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश के साथ मिलकर करेगा? भारत जो है किस देश के साथ आईसीसी महिला क्रिकेट कप विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए है भारत और थाईलैंड, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान, और ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका। तो भारत क्या है श्रीलंका के साथ मिलके आईसीसीआई
या आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और 2025 में कब होगा ये इसके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आधिकारिक रूप से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक होगा। कब होगा ध्यान रखिएगा, ये 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेगा। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो ये वैश्विक क्रिकेट की एक वैश्विक शासी संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी, है ना। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। किसके किसके द्वारा, एक तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। 1965 में संस्था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया 1965 में। जबकि 1987 में इसका वर्तमान नाम फिर से क्या रखा गया, अंतरराष्ट्रीय विश्व क्रिकेट कप या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप नाम रख दिया गया। कब, 1987 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है ना, संयुक्त अरब अमीरात में या यूएई में। इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें तो 108 सदस्य देश हैं। इसकी जो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है और इसके जो अध्यक्ष हैं जय शाह है, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। ये 2025 में कौन सा ऐसा देश है जिसने प्रधानमंत्री जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक प्रदान किया है। ऑप्शन ए है साइप्रस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो किस देश ने किया है, इसका राइट आंसर होगा साइप्रस। साइप्रस साइप्रस की बात करें तो ये एक द्वीपीय देश है, ठीक है। यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान क्या है साइप्रस का, तो साइप्रस का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, ये इसका क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान है, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। इसका नाम तब जब स्थापित किया गया था आर्च बिशप मकारियोस थर्ड, ये यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनके नाम पे इसको स्थापित किया गया था, है ना। इनके सम्मान में इनका इसको स्थापित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री को यह सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। साइप्रस आधिकारिक तौर पर साइप्रस गणराज्य कहा जाता है इसे, या भूमध्य सागर का एक, भूमध्य सागर के पूर्व में क्या है, एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा निकोसिया है। यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं निकोस अनास्तासियोदेस, ठीक है, निकोस अनास्तासियोदेस है। और ये महाद्वीप की बात करें किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध दिवस 2025 के लिए अभियान का विषय क्या रखा गया है। ऑप्शन ए है नशीली दवाओं को ना कहें, ऑप्शन बी है नशीली दवाएं जीवन को नष्ट करती हैं, ऑप्शन सी है चक्र को तोड़ो, ऑप्शन डी है एक नशीली दवा मुक्त दुनिया के लिए साथ मिलकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चक्र को तोड़ो। सर्कल को तोड़ो या चक्र को तोड़ो, क्या कुछ खास है। चक्र को तोड़ो 26 जून को मनाया जाता है। ये 26 जून को अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 1987 के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक कार्यवाही और सहयोग को मजबूत करना है। एक नशीली दवा मुक्त समाज के लिए 2025 का जो अभियान है, चक्र को तोड़ो, स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, चक्र को तोड़ो। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए।